जो भी डीलर अनाज जो बांट रहा है वो 1 किलो कम में है, जहां 4 केजी ही अनाज 1,66,500 यानी लगभग 50 लाख रुपया का हर माह डीलर लोग का भी शिकायत है कि एजीएम के द्वारा हम लोग के माल कम दिया। उठाए हैं। बाकी बढ़ सकता है, हो सकता है 1 करोड़ों में जा सकता है। कि हम लोग जितना पैसा आएगा उसी के अनुसार एक वो योजना हम लोग सब पंचायत समिति का पारित करें। जो है गुड़िया देवी, इनको भी जांच के दायरा में लाना चाहिए, क्योंकि अभी तक ये अपना कुछ भी सफाई नहीं। प्रोसीडिंग लिखाता है लेकिन बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जिनके द्वारा पैसे का, हमारे टैक्स के पैसे का, जनता के टैक्स के पैसे को गबन किया जा रहा है। कार्रवाई तो नहीं होता है, काम होता है बाकी कार्रवाई कुछ नहीं होता है। कि देखिए यहाँ अनाज हम लोग के कम दिया जाता है, फिर उस पर जवाब मांगना चाहिए कि आप किस कारण नहीं आए। ये तो वीडियो साहब हम भी बोलना चाह रहे हैं कि मनरेगा में तो भाई दिखता है हरा भरा, लेकिन है कुछ नहीं, अंदर में सब खोखला है, बिना काम किए हुए आहरा का पैसा नहीं। मीडिया में खबरें चल रही थी कि जो भी डीलर अनाज जो बांट रहा है वो 1 किलो कम में दे रहा है। जो हमारे पास डाटा उपलब्ध है उसके अनुसार हम आपको जवाब देना यही चाहते हैं कि 4 किलो के हिसाब से अगर प्रति व्यक्ति 1 किलो कम हो तो करीब करीब 1,41,900 टोटल लाभुक हैं। ठीक है। और अगर मान लिया जाए कि 35 रुपये के हिसाब से चावल बिकता है तो इसका जो है आप कैलकुलेशन करेंगे तो 49,66,500 यानी लगभग 50 लाख रुपया का हर माह एमओ मैडम द्वारा, जो भी मतलब एमओ जो हैं पदाधिकारी, उनको द्वारा गबन किया जा रहा है हर महीने 50 लाख रुपया। और जो खबर चल रहा था जिसमें बबीता कुमारी हैं ऊपर मुँह, अपना बाइट भी दिए थे और बताए थे भी, और ये सत्य भी है कि 4 किलो पूरे प्रखंड में दिया जा रहा है। बाकी प्रखंड का मैं क्या बात करूं, बोधगया प्रखंड में 4 किलो हर व्यक्ति को मिल रहा है। हाँ, और जिस तरह से डाटा बताया जा रहा है 50 लाख का गबन तो है ही, ज़्यादा हो सकता है। हम डाटा इसको निकाले हैं हर जो ये जो है पीडीएस का जो भी एक जो है कार्ड है उसका 4 व्यक्ति का, उसके अनुसार 50 लाख का गबन है हर महीना। एवरेज उठाए हैं। हाँ, एवरेज उठाए हैं। बाकी बढ़ सकता है, हो सकता है 1 करोड़ों में जा सकता है। ये हर महीना का डाटा है, हर महीना 50 लाख से ऊपर। एमओ अकेले इतना 50 लाख मार रही है? नहीं, इसमें सिर्फ सभी लोग जो भी इसमें संलिप्त हैं उनको, हमको तो लगता है कि संपत्ति की जांच होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा रकम है। हर महीने 50 लाख रुपया का अगर गबन होता है तो समझ लीजिए कि ये बोधगया प्रखंड में इसका 25% यही लोग खा जा रहे हैं। क्या समझें? इसमें हमको अंदाज से प्रमुख जो हैं गुड़िया देवी, इनको भी जांच के दायरा में लाना चाहिए, क्योंकि अभी तक ये अपना कुछ भी सफाई नहीं दिए हैं, न मीडिया में दिए हैं, और खुद जांच करने गए हैं लेकिन बताए नहीं है कि 4 किलो मिल रहा है या 5 किलो मिल रहा है। सदन में नहीं पूछे कि सदन में हमने पूछे, वो उनका कहना है कि हम जांच कर रहे हैं। ये जांच इनका कब पूरा होगा ये अब जांच का विषय है। हम अपना जो है लिखित आवेदन दिए हैं वीडियो साहब को। इस पर सिर्फ प्रोसीडिंग लिखाता है लेकिन प्रोसीडिंग लिखाने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मतलब कहने का मतलब है कि आप अगर मनरेगा में उठाते हैं कि मट्टी कटाई नहीं हो रही है, फिर भी उसको पेमेंट कर दिया जा रहा है बिना मट्टी नहीं, पदाधिकारी बिल्कुल नहीं सुनते हैं। और वो विकसित भारत की बात करते हैं कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है और इस उपलब्धि को प्राप्त करना है, लेकिन यहाँ पर बिचौलियों के द्वारा और कुछ प्रतिनिधि भी हैं जिनके द्वारा पैसे का, हमारे टैक्स के पैसे का, जनता के टैक्स के पैसे को गबन किया जा रहा। चर्चा हुआ, उस पर हम लोग वीडियो सर बताएं, सभी लोग मिलकर हम लोग योजना के लिए पास कराएं। हर पंचायत समिति को हर योजना दो योजना का दिए। हाँ, 1 या 2 अभी बोले वीडियो सर कि हम लोग
जितना पैसा आएगा उसी के अनुसार एक वो योजना हम लोग सब पंचायत समिति का पारित करेंगे। इसके साथ और भी कुछ बात हुआ है? नहीं, इसके साथ तो सब यही है कि थोड़ा सा हम लोग बैठक में पूरा जो परसोडिंग में लिखा हुआ रहता है जो काम होता है, बाकी कार्रवाई कुछ नहीं होता। काहे कि देखिए जे यहाँ बैठक में माननीय जैसे थाना वाला हो गया, 3 थाना वाला कोई भी नहीं आते हैं, इसलिए हम लोग अगर बहुत शिकायत भी हुआ। ऐसा शिकायत आता है कि प्रोसीडिंग तो लिखा जाता है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता। कार्रवाई तो नहीं होता है जिस पर होना चाहिए। अब थाना नहीं आया है तो थाना पर तो जरूरी होना चाहिए, 1 बार नहीं 4 बार थाना पदाधिकारी नहीं आता है। इस बार कौन-कौन पदाधिकारी नहीं आए? उस बार तो देखिए बहुत लोग आए हैं, लेटर आती दिए हैं, आवेदन दिए हैं और बहुत लोग नहीं आए। इसमें परसोडिंग में हम लोग लिखा हुआ है, उस परसोडिंग आप लोग को दे देंगे। तो क्या आगे कुछ ऐसा उपाय आप लोग करते हैं कि जो प्रोसीडिंग लिखा गया उस पर कोई कार्रवाई हो? हाँ बिल्कुल होता है, ऐसा करवाएंगे। ऐसा बात नहीं कि हम लोग लिखे हैं और लिख कर हम लोग छोड़ देंगे, कार्रवाई तो होना चाहिए। कार्रवाई अभी आपके पंचायत समिति का आरोप है कि 4 साल से हम लिखा रहे हैं उस पर कार्रवाई नहीं होता। कार्रवाई देखिए हम लोग तो लिखाते बैठक भी कराएं और बोलते कार्रवाई किया जाए, तब वहाँ कार्रवाई में तो नहीं होता। उस पर हम अगर परसोडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा हम सहयोग भी देंगे और इस पर हम बोल भी सकते हैं कि कार्रवाई होना चाहिए, कि सब पंचायत समिति को भी लगे कि हर समय परसोडिंग में लिखाता है और इसमें कार्रवाई नहीं होता है। अपना परिचय दे दीजिए। हम गुड़िया देवी प्रखंड प्रमुख। तो लोग बहुत कुछ बोलता है लेकिन स्थल पे हम लोग गए थे, प्रमुख और उप प्रमुख दोनों हम लोग जांच के लिए भ्रमण किए। लगता है 7-8 डीलर के पास गए थे। वहाँ पे कुछ डीलर से नहीं कस्टमर से सुनने को मिला कि यहाँ पे अनाज हम लोग के कम दिया जाता है। तो हम लोग बोले कि ठीक है कम दिया जाता है तो इस पर कार्रवाई होगी। इसके बाद डीलर लोग का भी शिकायत है कि एजीएम के द्वारा हम लोग के माल कम दिया जाता है, तो उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए और हम लोग लिखेंगे, एजीएम के भी प्रति लिखेंगे, क्योंकि एजीएम के द्वारा डीलर लोग का कहना अनुसार कुछ कम मिलता है माल। तो इस पर देखा जाएगा आगे चल करके। और अभी तो हमारे माननीय उप प्रमुख महोदया बबीता देवी डीएम साहब को विज्ञापन सौंपे हैं और मीडिया में भी आया है। अब देखिए डीएम साहब क्या उन पर कार्रवाई किया जाता है। क्या एमओ अधिकारी इसीलिए नियुक्त हैं कि लाभुक को प्रॉपर राशन मिले, तो एमओ द्वारा तो कभी ऐसी चिट्ठी जारी नहीं किया गया कि हमारे डीलर को कम मिल रहा है। तो एमओ बताएंगे, है कि एमओ तो अभी लगता है 2-3 महीना पहले आए हैं। अब वो क्या उनका आदेश है नहीं है तो हमको भी मालूम नहीं, अभी तक तो हम एमओ से मिले नहीं हैं। क्या इस बात में सच्चाई है कि प्रखंड में 4 किलो ही अनाज मिलता है? देखिए बहुत सा ऐसा दुकान है, जांच आप कर रहे हैं? नहीं, बहुत सा ऐसा दुकान है जहाँ 4 केजी ही अनाज दिया जाता है। बहुत सा ऐसा दुकानदार है जो 5 किलो का भी वहाँ का कस्टमर लोग स्वीकार किया कि हम लोग 5 किलो मिला है, 5 किलो मिला है, ये भी स्वीकार किया है। मैं बोधगया प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि सुदेश कुमार। ये जो अभी जो शिकायत आ रही है कि प्रोसीडिंग में जो लिखाता है उस पर काम नहीं होता। नहीं, प्रोसीडिंग में जो लिखाता है, हम बीडीओ साहब के, देखिए प्रमुख का काम क्या है कि बीडीओ साहब को आदेश दे देना फलाने ने पदाधिकारी नहीं आया, इनके प्रति आप हम अपना लेटर पैड पे लिख के दे देते हैं। अब इसके आगे काम बीडीओ साहब के है कि उसको पर स्पष्टीकरण निकालना चाहिए या तो फिर उस पर जवाब मांगना चाहिए कि आप किस कारण नहीं आए। ये तो बीडीओ साहब के काम है। मनरेगा से लेकर के आपके दीपू कुमार मोचारी जो समिति है जी, उन्होंने जो है इस बात को लगातार ये बोल रहे हैं कि 4 साल से हम उठा रहे हैं कि हमारे यहाँ मनरेगा में काम होता है, बिना काम किए पैसा निकाल लिया। ये तो बात सही है। देखिए मनरेगा के प्रति हम भी बोलना चाह रहे हैं कि मनरेगा में तो भाई दिखता है हरा भरा, लेकिन है कुछ नहीं, अंदर में सब खोखला है। बिना काम किए हुए आहरा का पैसा निकाल लिया जाता है, बिना खुदाई किए हुए। और अभी ऐसा है कि अभी अगर जांच होता है तो क्या जांच में मिलेगा, सब में तो पानी भर गया। पेड़ को अगर जांच कर लिया जाए पूरे बोधगया प्रखंड में तो कितना सही और कितना गलत सब दिख जाएगा।
क्या अभी उतना भी बारिश नहीं हुआ है? जैसे बहुत सा काम है, जैसे आहर पर की मिट्टी है, वो तो आप लोग देख सकते हैं जाके कि पड़ा कि नहीं पड़ा। हाँ देखिए, उससे तो टेक्निकल चीज़ है, वो तो जेई देखेगा, वो पीओ देखेंगे, डीपीआरओ डीडीसी जाके देखेंगे, वो सबका काम है जांच करना। अभी हमारा शिकायत भी है, बोधगया ब्लॉक प्रमुख जी का भी शिकायत है कि हम लोग भी एक दो को मेरा कार्यकर्ता काम किया है, आज 2023-24 में काम हुआ, अभी तक मटेरियल पेमेंट नहीं हुआ है। पेमेंट की भी स्थिति ठीक नहीं है। मतलब अधिकारी लोग सुन नहीं रहे। अधिकारी लोग सुनता तो आज पेमेंट नहीं होता। क्यों पेमेंट नहीं हो रहा है भाई? 23-24 का योजना है, सब कंप्लीट है, फिर पेमेंट क्यों नहीं हो रहा? बोधगया प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि सुदेश कुमार।